हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आपको फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिटेड पे, जहां आपको मैथ्स से रिलेटेड पर डे कुछ न कुछ नई कंसेप्ट सिखाई जाती है। जी हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, थंबनेल में कुछ दिखा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल दिखा। क्या दिखा? एक्सरसाइज 3C बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि भाई मेरे, आज से पिछले क्लास में आपको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का थ्योरी दिए थे और उसके बेसिस पे आज हम क्या करने वाले हैं सर? क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। और क्वेश्चंस आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स के लगाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप भी सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए, ओ माय गॉड, ये क्या है? टोटल क्वेश्चंस में से हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ लिखा है और इससे पहले बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलिए आज की क्लास उसी एनर्जी उसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस में है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये एक बहुत अच्छा मेथड है और इसके बारे में हमने आपको कल अच्छा अच्छा ट्रिक बताया था। तो उम्मीद करेंगे कि आप उसे देख लिए होंगे। चलिए नहीं भी देखे हैं तो आज पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई मेरे, कल की थ्योरी की एक बार रिवीजन मार लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? रिवीजन मार लेते हैं। जब रिवीजन मार लेते हैं तो आपको मैंने कल सिखाया था कि जब मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के यूज करके एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो भाई मेरे, रूल ध्यान दीजिएगा। रूल क्या है? सबसे पहले आप यहाँ लिखना a1, यहाँ लिखना a2, यहाँ लिखना b1, यहाँ b2, यहाँ c1 और यहाँ पे c2। इतना चीज कर लेना। उसके बाद क्या बताए थे कि फिर यहाँ पे लिखना आप x, फिर लिखना y, y नहीं माइनस y हम बताए थे, और फिर लिखना 1। आप लोग हाँ जी सर। उसके बाद क्या बताए थे? सबके नीचे अपॉन का साइन लगाओ, अपॉन का साइन। ठीक है, फिर इक्वल का साइन लगाओ, इक्वल का साइन। अब सर इसके नीचे क्या करे? तो जो बताते हैं वो करो। अब बताओ एक्स वाले टर्म कौन है? तो सर एक्स वाले टर्म ये है, तो इसे बंद करो तो b1c2 ऐसे गुना करो। देखो गुना करने का तरीका समझो। गुना ऐसे करो, तो ऐसे गुना करेंगे तो सर b1c2 माइनस क्या? माइनस ऐसे गुना करेंगे सर b2c1। इतना हमको भी पता है, कल अब बताते हैं। अब y वाला है तो y टर्म ये है, तो इसे बंद करो। a1 में c2 से मल्टीप्लाई करो सर, a1c2 माइनस a2c1। वाह, अब ये कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, इसे बंद करो। कितना? a1b2 माइनस a2b1। यही तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और इसी ट्रिक के यूज करके आज हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। आप बोलोगे सर बुक में तो यहाँ प्लस लिखे हैं, आप तो माइनस दिए हैं। हाँ जी, मेरा कुछ अलग तरीका है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया? पक्का? मैं मान लूं? चलो ठीक है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। किसकी बात करेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 की बात करेंगे भाई मेरे। तो देखो 1 क्या है?
तो 1 है सर। x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप लोग सर इसके बाद क्या करें, तो आपको हमने क्या बताया था, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालो। a1 कितना है, आप लोग सर a1 1 है, फिर 2, फिर 2, ये माइनस का 3, ये 1 और ये माइनस का 12। आप लोग हाँ जी सर, ये a1 है, ये b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, दिखाई दे रहा है आप लोग बिल्कुल। उसके बाद सर आप क्या बताए थे, उसके बाद बताए थे भाई मेरे, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय यूजिंग क्या, बोलो बोलो बोलो, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप लोग बिल्कुल सर, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले क्या बोले, x लिखो, तो यहाँ पे लिखो x, यहाँ लिखो y माइनस का y और यहाँ लिखो 1। अब एकदम सही बात है। फिर अपॉन का साइन लगाओ, अपॉन का साइन, अपॉन का साइन दे दिए। अब बताओ फिर क्या, इक्वल का साइन दो, इक्वल का साइन, फिर इक्वल का साइन दे दिए। अब क्या करना है सर, अभी तो इंपॉर्टेंट है। अब बताओ एक्स वाला इसे बंद करो, 1 मिनट में मार्कर रखता हूँ, इसे बंद करो, इसे बंद करो। जब इसे बंद करेंगे तो ये बचेगा, अरे इसे बंद किए थे तो b1 c2, तो इसे बंद करेंगे तो कितना, ऐसे गुना करो ऐसे, तो 12 दूना का 24 माइनस का 24, फिर क्या, माइनस फॉर्मूला से माइनस, फिर देखो प्लस माइनस, और यहाँ पे भाई मेरे कितना आएगा, तो सर माइनस का 3। क्या ये बात समझ में आया, फिर से देखो इसे बंद करेंगे, 12 दूना का 24 माइनस 24 माइनस 3 फिर माइनस। क्लियर है। अब देखो वाई वाला बंद करो, इसे बंद करो, इसे गुना करेंगे तो माइनस का 12, सर माइनस का 12, ओके। अब इसे गुना करो, फिर -2, अरे माइनस फॉर्मूला में 2 गुने 1 2, बिल्कुल सही बात है। अब 1 वाले को बंद करो, 1 वाले को बंद करेंगे तो कितना, देखो ध्यान से, तो माइनस का 3 और माइनस का 4। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसे सॉल्व करो, तो x अपॉन माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन माइनस का 12 माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 3 माइनस का 4। और आपको हम एक बात पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं भाई मेरे, ध्यान देना। आपको हम पढ़ाए थे, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू b भी होगा एंड b इज इक्वल टू c भी होगा। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो लिखो, इसीलिए इसीलिए x अपॉन प्लस 24, सॉरी माइनस 24 प्लस 3, सर माइनस का 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 60। अब लोग ये भी सही बात है। दूसरी बात है, रेड मार्कर यूज करो। दूसरी बात है, माइनस का y अपॉन माइनस माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 7। अब बोले क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना, तो माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 70 का 21, तो x इज इक्वल टू 3। अब बोले वाह, देखो माइनस से गुना करो, तो माइनस माइनस प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस का 14, तो y इज इक्वल टू सर माइनस का 2। अब बोले वाह, मजा आ गया, कितना मस्त सॉल्यूशन है। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताओ कितना आसान है। अब लोग सर पूरा आसान है, मजा आ गया। अब मेरा आंसर गलत है सही चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, इक्वेशन देखो, x पुट करो, x कितना है सर 3, तो 3 पुट करो, प्लस 2y, y कितना है माइनस, तो माइनस का 4। अरे यहाँ देखो, x प्लस 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। x कितना है 3, 3 पुट करो, प्लस 2, y कितना है सर माइनस का 2 प्लस 1 कितना 3 माइनस 4 प्लस 1, 3 एक 4 माइनस 4 0 बराबर 0। अब बोले वाह, मजा आ गया। मतलब सर मेरा आंसर क्या है,
सही है। मेरा आंसर क्या है? सही है। तो बताओ मेरे नन्हे प्यारे बालक, तुमको रूल समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। चलो इस रूल को प्रैक्टिस करने के लिए एक और क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। कौन क्वेश्चन लगाए? चलिए हम लगा लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर? 5 नंबर क्वेश्चन के। अच्छा एक बात देखो, ध्यान से देखना, बहुत जरूरी है। a1x प्लस b1y प्लस c1, c1 जीरो से इधर है, बट इसका c1 इधर है, इक्वल किधर है? क्या हम वन को इधर ले जा सकते हैं? हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं। सर कैसे करेंगे? देखो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप लोग एकदम सही बात है, प्लस इधर माइनस में। अब कितना? 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम जो डेरिवेशन सीखे भाई मेरे, ये इक्वल से इधर है ना, कांस्टेंट टर्म, जीरो से इधर है, जीरो से इधर ले लिए। हम लोग ये भी सही बात है। अब लिखो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय यूजिंग क्रॉस, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे भाई मेरे, तो आपको हम क्या सिखाएं? पहले यहाँ पे लिखो a1, यहाँ पे a2, यहाँ b1, b2, फिर यहाँ कितना बोलो? c1, और यहाँ पे c2। फिर क्या? x y, y माइनस का y, और यहाँ पे 1, फिर अपॉन का साइन, अपॉन अपॉन, इक्वल टू। अब एकदम सही बात है। अब x वाले के नीचे लिखना है, तो x वाले को बंद करो, गुना करो, ऐसे गुना करो, ऐसे। कितना आएगा? माइनस का 15, फिर माइनस फॉर्मूला से ऐसे गुना करो, तो माइनस का 3। एकदम सही बात है। अब y वाले को बंद करो, y वाले को बंद करें, ऐसे गुना करेंगे, तो माइनस का 6, माइनस का 6, फिर फॉर्मूला से माइनस, ऐसे गुना करेंगे, माइनस का 2 इज इक्वल टू, इसे बंद करो, ऐसे गुना करो, ऐसे, 3 दूना का 6, और माइनस का 10। एकदम सही बात है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो कहीं ना कहीं ये और ये बराबर है। बोले बिल्कुल। तो देखो इसीलिए, इसीलिए व्हाट, एक्स अपॉन -15, माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 4। ये भी सही है। अब क्रॉस गुना करेंगे भाई मेरे, पहली बात तो ये लिख सकते हैं, दूसरी बात माइनस का y अपॉन माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 4। तुम बताओ यहाँ तक तुमको समझ में आया कि नहीं? तुम बोलो सर बिल्कुल समझ में आ गया। बिल्कुल नहीं, पूरा समझ में आना चाहिए। तो आगे देखो, क्रॉस गुना करो, माइनस का 4x इज इक्वल टू, अब देखो 15 3, 15 में से 3 गया 12, माइनस का 12, तो माइनस का 12, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा सर? एक्स इज इक्वल टू 4 तिहाई का 12। आप बोलेंगे हाँ जी सर, एकदम सही बात है। अब इसे देखो, इसे माइनस माइनस, जब माइनस माइनस प्लस, तो 4y इज इक्वल टू, अब देखो कितना आएगा? माइनस का 4। देखो माइनस का 4, माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4, y इज इक्वल टू सर माइनस का 1, y इज इक्वल टू माइनस का 1। आप बोलोगे सर आंसर गलत है कि सही है? चेक कर लेते हैं। जब चेक कर लेंगे, चेक करो, चेक 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 करो। 2x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। x का वैल्यू कितना है सर? 3, 3 रखो, 3 दूना का 6, y आया माइनस का 1, प्लस 5 इंटू माइनस का 1, माइनस 1। अब देखो 6 इधर रखो, कितना आएगा सर? माइनस का 5, माइनस का 1, 6 माइनस 6, 0 बराबर 0। बोलो वाह, मजा आ गया। क्या कोई दिक्कत है? पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुमको कैसे लगा? एकदम आसान, एकदम भरनाट रोल है, एकदम लॉलीपॉप रोल है। अब सुनो, जब इतना आसान लगा ना, ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, ये आपको होमवर्क में देते हैं, वे भी आपको होमवर्क में देते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अगले टाइप, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तब तक आप इसे नोट करो, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल हम धीरे धीरे क्या करेंगे? राइज करेंगे। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे पिछले स्लाइड का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इधर 9 है और इधर 10 है, दोनों एकदम इलास्टिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपको
हमने सॉल्व करने के लिए दिए थे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आप लोग इसमें 50 क्वेश्चन सब बताए थे और उसमें इस टाइप का हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बहुत क्वेश्चंस किए हैं ना। ये बहुत क्वेश्चंस जब हम किए हैं भाई मेरे, तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। पूछो कैसे सर? तो अब बताओ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/x है और 1/y। क्या करते थे? लेट लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। आप लोग यहाँ जी सर, जब 1/x को u मानते थे तो ये आ गया u प्लस v। ये प्लस 7 इधर है, इधर आया तो सर -7 इक्वल टू 0। आप लोग की सही बात है। फिर 2x, तो 2 इंटू 1/x, तो 2u प्लस 3v इक्वल के इधर है प्लस, मतलब -17 इज इक्वल टू 0। आप लोग सर ये चीज तो आप मुझे सिखाए थे। जब सिखाए थे तो उसके बाद मेरे को यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो तुम बड़े बड़े अक्षर में लिखो बाय यूजिंग, क्या प्यारे बच्चों, बाय यूजिंग सीएम। सीएम मतलब भाई मेरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम लिखते हैं सर a1, यहाँ पे a2, यहाँ पे b1, यहाँ पे b2 और यहाँ पे बोलो सर c1 और यहाँ पे सर c2। अब लो सही बात है। उसके बाद क्या करते हैं सर? उसके बाद सर हम लिखते हैं x माइनस वाई और 1, लेकिन यहाँ पे सर u भी के टर्म में है तो हम u और v लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए u, यहाँ पे लिखिए माइनस v और यहाँ पे लिखिए क्या 1, फिर नीचे अपॉन का साइन, फिर इक्वल का साइन। आप लोग बिल्कुल सर। अब एक बात बताओ, u वाला टर्म ये है, तो ये इसे छोड़कर इसे बंद करके गुना करो तो -17, फिर फॉर्मूला का माइनस 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 कितना, माइनस का 17 का 21। अब लोग सही बात है। वी वाले को बंद करो, इसे गुना करो ऐसे, माइनस का 17 सर, माइनस का 17, फिर फॉर्मूला का माइनस, इसे गुना करो माइनस का 14। अब लोग क्या बात है, 1 वाले इसे बंद करो, कांस्टेंट है तो कितना आएगा सर 3 और माइनस का 2। क्या इसे सॉल्व करने हैं? हाँ प्यारे, इसे सॉल्व करने हैं। देखो u माइनस का 17 माइनस माइनस प्लस का 21। अब एकदम सही बात है। इज इक्वल टू माइनस का भी माइनस का 17 और माइनस माइनस प्लस का 14। अब लोग क्या बात है, इज इक्वल टू 1/3 में से 2 गया 1। ये भी सही बात है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो देखो इसे हम लिख सकते हैं u/4, 17 4 21 प्लस का साइन इज इक्वल टू माइनस भी अपॉन कितना, माइनस का 3 इज इक्वल टू 1/1। अच्छा एक बताओ, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसलिए u/4 इज इक्वल टू 1/1। अब लोग एकदम सही बात है। माइनस भी अपॉन -3 इज इक्वल टू 1/1। अब लोग हाँ जी गुरु जी। तो एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे u इज इक्वल टू 4, u इज इक्वल टू 4, इसे ही कैंसिल, v इज इक्वल टू कितना सर 3। u और v का वैल्यू आगे, u और v का वैल्यू आगे। अच्छा एक बात बताओ, u और v का वैल्यू आगे, तो मुझे वैल्यू चाहिए किसका? तुम बताओ। तो सर x और y का चाहिए, तो हम क्या एज्यूम किए थे, इसीलिए 1/x इज इक्वल टू u था एंड 1/y इज इक्वल टू v था। तुम बताओ 1/x इज इक्वल टू u कितना सर 4, 4x इज इक्वल टू कितना 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। अब लोग क्या बात है, 1/y इज इक्वल टू v कितना है सर v 3, 3y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/3। अब लोग क्या बात है, तो लिखो हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 1/4 एंड y इज 1/3। कितना आसान है, मजा आ गया होगा समझ के ना। अब सुनो, क्वेश्चन टुकु टुकु टाक रहा है, क्या नंबर 10 नंबर, इससे भी थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? उड़ गया? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया होगा, उड़ा नहीं होगा। तो
उसे भी बनाएंगे, जस्ट बनाएंगे, तब तक आप इसे नोट करो। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप रेडी हो जाइए उस क्वेश्चन को करने के लिए। आप बोलोगे सर उल्टा पढ़ा रहे हैं, यार क्वेश्चन उल्टा लिख दिए, क्या करें, लिखा गया है ना, तो पढ़ना है उल्टा सीधा से कोई मतलब नहीं। तो आप मेरे को एक बात बताओ, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से किए थे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल किए थे। जब किए थे भाई मेरे, तो वहां पे क्या करते थे? तो आप बोलोगे सर वहां पे हम 1/x प्लस वाई को कुछ मान लेते थे और 1/x माइनस वाई को कुछ मान लेते थे। सर मानते क्या थे, डायरेक्ट बोलिए ना। तो सर 1/x प्लस वाई को यू मानते थे और 1/x माइनस वाई को क्या मानते थे सर? भी मानते थे। अरे मानते थे कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, जैसी आपकी इच्छा। तो लिखिए लेट 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 1/x प्लस y इज इक्वल टू यू एंड 1/x माइनस y इज इक्वल टू भी। आप लोग सही बात है। तो एक बात बताओ, 1/x प्लस वाई को हम यू माने हैं, तो यहाँ पे 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा। तो 1/x प्लस वाई क्या आया? यू। कितना आया सर? 5u माइनस 2v प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप लोग एकदम सही बात है। आगे क्या है? नीचे देखो, 15u प्लस 7v माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एकदम सही बात है। बनाने किस मेथड से है सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लिखिए बाय यूजिंग सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, बाय यूजिंग सीएम तो हम क्या करते हैं सर? यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 15 लिखो, अपॉन मत दो यार। 5a1 a2 b1 b2 प्लस का b2 है, ठीक है, c1 और c2। फिर उसके आगे क्या करते हैं सर? उसके आगे जो करते हैं आपको तो पता ही है। तो सर यहाँ पे आप लिखिए u, यहाँ लिखिए माइनस का भी, और यहाँ लिखिए कितना 1। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मेरे यहाँ पे यू भी में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यू भी लिखेंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सर। अपॉन 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 फिर अपॉन, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन। ये वाले कौन है? ये वाले, इसे बंद करो। तो 10 दूना का 20 माइनस माइनस प्लस 20 माइनस 7 इज इक्वल टू, इसे बंद करो। 10 बचे के 50, 10 बचे के 50, तो 10 बचे कितना 50, तो माइनस का 50, 10 बचे के 50 माइनस का 50, और ये सर माइनस का 15। आप लोग सही बात है। इसे बंद करो, इसे 7 बचे का 35 माइनस, और कितना माइनस का 30। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो u अपॉन 13 इज इक्वल टू माइनस भी अपॉन कितना 65 माइनस का 65 इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 30 आएगा, प्लस 30 है प्लस 35 प्लस का 65। अब सर ये कट गया, तो u अपॉन 13 इज इक्वल टू v अपॉन 65 इज इक्वल टू 1 अपॉन 65। अब बताओ, तुम सब जानते हो यदि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये बराबर ये हो सकता है, ये बराबर ये हो सकता है। पहला केस लिखो, u अपॉन 13 इज इक्वल टू 1 अपॉन 65 होगा, वैसे बिल्कुल होगा। दूसरा v अपॉन 65 इज इक्वल टू 1 अपॉन 65, बोले बिल्कुल। क्रॉस बना करो भाई मेरे, तो 65u इज इक्वल टू 13, तो u इज इक्वल टू 13/65, मतलब u इज इक्वल टू 13×5 = 1/5। ये भी सही बात है। 65 भी इज इक्वल टू 65, तो भी इज इक्वल टू 1। क्या अपने को u और v का वैल्यू चाहिए? आप बोलोगे नहीं सर, x और y का चाहिए। तो आप लिखो इसलिए इसलिए 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू माने थे, और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू भी माने थे ना? आप बोलोगे बिल्कुल। 1/x प्लस वाई, यू कितना के बराबर 1/x
5। सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। भी कितना है 1, तो 1 बाई एक्स माइनस वाई, भी कितना है 1, क्रॉस गुना करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4 और 5। 5 उठा के यहाँ लाओ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वो तो कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3, x 3 आ गया, x क्या है मेरे 3 आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो वाई इज इक्वल टू 2। क्या कोई बड़ा क्वेश्चन है? बोला कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन आपको आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है कि नहीं है? चलिए हम थोड़ा पानी पी लें, आप इसे देखिए। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये क्वेश्चन? अब हम बात करेंगे इससे भी ताबड़तोड़ क्वेश्चन का। तब तक आप क्या करो, इसे नोट करो, ठीक है? जी हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके साथ दो क्वेश्चन हैं 11 और 12। ये क्वेश्चंस सीबीएसई 2007 में पूछी है। कब पूछी भाई मेरे? 2007 में पूछी है। और ये भी मस्त क्वेश्चन है कि नहीं? अब ये सब क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बनाने की कोशिश करेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर इसे क्या करें? तो मैं तो बोलूँगा इसे तुम पहले ना एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? अब बोलो सर एलसीएम ए बी आएगा। बी से बी मैच किया, सर ए स्क्वायर एक्स माइनस ए से ए मैच किया, बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस का बी। अब कितना आएगा? ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी। आप बोलोगे सही बात है। अब देखो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। आप लोग ये भी सही बात है। अब एक बात बताओ, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप लोग सर प्लस जरा गया माइनस में, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई, इसमें से माइनस कॉमन ले ले, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब बताओ, अब इसे क्या लिख सकते हैं सर? इसे लिखते हैं ए एक्स माइनस बी वाई प्लस से माइनस टू ए बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। बताओ कोई तकलीफ है तो? आप बोलोगे सर कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद क्या लिखते हैं? तो इसके बाद लिखते हैं सर बाय यूजिंग चीफ मिनिस्टर नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं सर? यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, और सॉरी हम कहीं उल्टा देख लिए हैं। देखो यहाँ भी ए स्क्वायर और यहाँ पे ए है, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस का बी, और यहाँ पे सर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है सर? माइनस का 2 ए। आप लोग हाँ जी सर। जब तुमको इतना समझ में आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे माइनस का y, और यहाँ पे 1, नीचे अपॉन का साइन अपॉन का साइन अपॉन का साइन, यहाँ भी इक्वल टू यहाँ भी इक्वल टू। आप बोलोगे सही बात है। अब बताओ x वाले को करना है तो x वाले को छुपा देते हैं, गुना इससे करेंगे। तो तुम एक बात बताओ, जब इसमें इससे गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस, ध्यान देना, माइनस माइनस पहले तो प्लस, तो 2 सर 2 ए, और बी स्क्वायर में बी से गुना करेंगे सर बी क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस। अब एकदम सही बात है। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस 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 प्लस, यहाँ पे सर बी इंटू कितना आएगा? ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। देखो मेरे पास स्पेस की कमी है, और हम कुछ क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, तो यहाँ पे बराबर माइनस वाई। यहाँ पे देखिए, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं, से पहले मेरे को बताओ, पहले बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत?
अरे तुम एक्स वाले को लिखना है, इसमें इससे गुना करेंगे तो टू का टू, ए का ए, बी क्यू। ठीक है, अब इसमें इससे गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूला का माइनस है, बी में इससे गुना कर दिए, अब माइनस का वन, वाई वाले को बंद करो, इसमें इससे गुना करो, तब माइनस, तो माइनस, देखो टू, टू, अब ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब, और यहाँ पे बी, ये भी सही है। अब फॉर्मूला का माइनस, अब देखो प्लस, इसमें से देखो, इसमें से गुना करेंगे, फॉर्मूला का माइनस, इधर इधर से इधर गुना करेंगे, ध्यान से देख, देख इधर ध्यान से, जब इसमें इससे गुना करेंगे भाई मेरे, तो अंदर में कितना आएगा भाई, अंदर में आएगा सर माइनस, ए में मल्टीप्लाई कीजिए, किससे कीजिए, ए में मल्टीप्लाई कीजिए, किससे, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस का साइन इसको भूलना नहीं, इज इक्वल टू वन, वन, इससे छुपा लीजिए, इसमें इसे गुना कीजिए, तो माइनस ए स्क्वायर बी, फिर फॉर्मूला से माइनस, माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसी को तो कैलकुलेशन करने हैं, जब कैलकुलेशन करेंगे तो सर एक्स अपॉन टू ए बी क्यूब, अब देखो इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस, तो पहले माइनस, बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस ए बी क्यूब। अब लोग ये भी सही है। आगे देखो माइनस का वाई, सॉल्व करो, माइनस टू ए क्यू बी, अब लोग ये सही बात है। अब देखो माइनस, इसे सॉल्व करो, तो माइनस प्लस, माइनस ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या गुनाया, हम लोग यहाँ सर आ गया, इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। हम लोग क्या बात है, अब एक बात बताओ, इसे सॉल्व करने हैं तो एक्स अपॉन, ध्यान से देखना, टू ए बी क्यू में से ए बी क्यू को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई मेरे, आएगा सर ए बी क्यू, टू ए बी क्यू में से ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप लोग एकदम सही बात है। अब क्या करो, हम पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो एक्स अपन, दोनों में से कॉमन क्या है, तुम लोग सर दोनों में से कॉमन है पहले ए, और फिर क्या है कॉमन सर, बी स्क्वायर, तो यहाँ बचे सर बी माइनस का ए। अब वो भी सही बात है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करो, माइनस का वाई, ध्यान से सॉल्व करना, माइनस का टू ए क्यू बी, अब बताओ माइनस माइनस प्लस ए क्यू बी, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप लोग ये भी सही बात है सर। अब एक बात बताओ, माइनस का वाई अपॉन, इसे हम पहले देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिख दे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में पहले लिख दे, और टू ए क्यू बी में से ए क्यू बी प्लस माइनस करेंगे तो माइनस कितना बचेगा, ए क्यू बी इज इक्वल टू माइनस का वाई। अब बताओ दोनों में से कॉमन क्या है, सर मिनिमम है ए स्क्वायर, फिर है बी, फिर है बी, कितना है सर बी माइनस का ए। बिल्कुल, अब इसे सॉल्व कर दे, वन अपॉन, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस, इसे भी पहले रीअरेंज कर दे, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, प्लस वाले को पहले, इज इक्वल टू वन अपॉन, दोनों में से कॉमन क्या है, तो सर दोनों में से कॉमन है मिनिमम ए और बी, यहाँ कितना बचा सर बी माइनस का। अब एक बात बताओ, इसे एक बार और नीचे लिख दो, एक्स अपॉन ए बी स्क्वायर बी माइनस ए इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी इंटू बी माइनस का ए। तुम बताओ यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत है, तो तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बताओ ये इसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। इसे बॉक्स में ले लो, क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए बी स्क्वायर बी माइनस ए इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी इंटू बी माइनस ए। अब एक बात बताओ, क्या बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, अब लोग हाँ जी सर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, हाँ जी सर, बी से बी कैंसिल, क्रॉस गुणा करोगे सर तो x इज इक्वल टू बी। ठीक है, जगह कमी थी इसलिए ऐसा किए। अब देखो दूसरा, देखो दूसरा, दूसरा देखो, माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर बी
बी माइनस ए इज इक्वल टू 1 ए बी इंटू बी माइनस ए। अब बताओ कौन कौन कटा? तो सर इससे ये कट गया, बी से बी कट गया, ए से एक ए कटेगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू ए, तो वाई इज इक्वल टू माइनस का ए, hence the value of x is equal to b and y is equal to माइनस का a। तो x is equal to कितना आया से बताओ? x आया सर b और y is equal to माइनस का a। क्या कोई तकलीफ हुआ? देखो ऐसे कैलकुलेशन होंगे और तुझे करना भी पड़ेगा। आप इस क्वेश्चंस को 2, 3, 4 बार बनाइए, खुद बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। भाई कैलकुलेशन ही तो है, और कैलकुलेशन को समझना क्या है, बेहद ही जरूरी है। तो उम्मीद करेंगे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन आज हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसे जरूर बनाइएगा और कल की क्लास में आप इसे जवाब दीजिए। आपसे नहीं बनते हैं कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। कल जो क्लास स्टार्ट होगी इसी क्वेश्चन से होगी और कल की क्लास और मस्त होने वाली है। टाइम ज़्यादा हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, क्लास के जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं। ओके, दूसरी बात, शेयरिंग इज केयरिंग। क्लास अच्छा लग रहा हो शेयर करना, शेयर जरूर करें, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप कुछ कीजिए। और तीसरी बात, वक्त आ चुका है विदा लेने का। तो चलिए आज फिर से एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए और दुआ में याद रखिए।